गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 1 का ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। आप लोगों ने बाकी के पार्ट नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का, उसमें जाके देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है। क्वेश्चन 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। मतलब क्वेश्चन के आंसर समझ के देना, ठीक। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है हाउ डज ए प्लैनेट डिफर फ्रॉम ए स्टार। मतलब एक जो प्लैनेट है वो स्टार से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था ना कि प्लैनेट के पास उसकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती, वो स्टार से अपनी ही लाइट और हीट लेता है। तो वही, तो इसमें हमें ये पॉइंट दे रखे हैं, तो इसमें देख लेते हैं। पहला पॉइंट देखो, planet does not have its own light while star emit their own light। ये जो है ये भी मैंने बताया जैसे। और फिर आगे पढ़ते हैं। क्या है, planet revolves around a star while star does not revolve around any celestial body। जो प्लैनेट है वो एक प्लैनेट जो है वो स्टार के रिवॉल्व घूमता रहता है, और वहीं पे जो स्टार है वो किसी के नहीं घूमता, किसी सेलेस्टियल बॉडीज के। स्टार डज नॉट ट्विंकलिंग वाइल, मतलब प्लैनेट डज नॉट ट्विंकलिंग, स्टार डज। जो स्टार हैं वो ट्विंकल करते, मतलब जल बंद करते हैं, और वहीं पे प्लैनेट नहीं करता। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, what is meant by the solar system। मतलब सोलार सिस्टम का मतलब क्या है। तो हमने पढ़ा था ना कि जितने भी 8 प्लैनेट है, बाकी के हैं सेलेस्टियल बॉडीज ना, और भी बहुत सारी चीज़। तो इसका आंसर ऐसे होगा कि द सोलार सिस्टम फॉर्म्ड बाय सन। जो सोलार सिस्टम है सन से बना है। 8 planets, celestial body, asteroid, meteoroids and various other celestial bodies is called the solar system। तो ये इसका आंसर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। नेम ऑल द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब देखो, हमने पढ़ा था ना एक, माई वेरी सफिशिएंट मदर गिव्स अस नट्स, है ना, पढ़ा था ना ये। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक उनका फर्स्ट लेटर जो है वो एक नाम बताता था, मतलब एक प्लेनेट का नाम बताता था। तो हमारा सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हमारा मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ऐसे करके आता है ना। तो ये अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। तो ये इनका हो गया आंसर, ठीक। आगे पढ़ते हैं। मतलब कि ये साथ साथ यही पूछ रहा है कि जैसे 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 करके, जैसे समझ लो कि ये हमारा सन है, ठीक। फिर ये हमारा यहाँ पे ये आ गया मर्क्यूरी, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये 8वां मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखो, अब जैसे हमारा मर्क्यूरी 1 किलोमीटर दूर है, ये हमारा 2, मैं एक वो बता रहा हूँ ना, तो ये बहुत मिलियंस बिलियंस दूर है, ठीक है। तो ऐसे करके वो पूछ रहे कि कितने डिस्टेंस में कौन सा प्लेनेट दूर है सन से। तो आगे पढ़ते हैं। वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड ए यूनिक प्लेनेट। जो अर्थ है वो एक यूनिक प्लेनेट क्यों है। हमने पढ़ा था कि यहाँ पे लाइफ सपोर्टिंग चीज़ें हैं, जैसे ऑक्सीजन, वाटर और भी बहुत सारी चीज़ें, है ना। और यहाँ पे एक ब्लू प्लेनेट कहलाया जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत पानी है, मतलब 2/3 पानी वाटर है। तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर देखो कैसे आएगा। अर्थ इज कॉल्ड यूनिक प्लेनेट बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। जैसे मैंने बताया कि ये यूनिक प्लेनेट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे लाइफ सपोर्ट, जैसे ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे हम लोग रह सकते हैं आराम से। इट हैज़ कंडीशन फॉर सपोर्टिंग लाइफ।
और यहाँ पे ऐसी कंडीशन है कि लाइफ यहाँ पे सपोर्ट करेगी कि हम जी सकें। द अर्थ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ये ना ही गर्म है ज़्यादा ना ही ठंडा है। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आर सर्वाइवल। और अर्थ के पास वाटर है, एयर है, एयर के अंदर ऑक्सीजन, ये सब जो कि हमको सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैस लाइक ऑक्सीजन, जैसे भी बताया कि एयर के पास लाइफ सपोर्टिंग ऑक्सीजन मतलब एक गैस है जो लाइफ सपोर्ट करती है, उसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं। तो आगे पढ़ते हैं ई। अब ये ई आ जाता है। वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून। अभी बोल रहे हैं हम लोग मून का सिर्फ एक ही तरफ का पार्ट क्यों देखते हैं भाई? क्योंकि जो हमारा मून है वो हमारी अर्थ के 27 डेज घूमता है और ये हमारे अर्थ की तरफ 27 डेज घूमता है और ये पूरा सेम ही टाइम लेता है, मतलब इतना ही टाइम लेता है एक स्पिन कंप्लीट करने में। और इसकी एक ही साइड इसीलिए हमको हमारी अर्थ से विजिबल होती है, क्योंकि हम वो एक तरफ ही तो घूमता रहता है बस, मतलब ऐसे जैसे ये हमारी अर्थ है, अभी ये मून ऐसे 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 हमारी अर्थ के घूमता रहेगा ना, हमारी अर्थ के ऐसे ऐसे घूमता रहेगा 27 डेज तक लगातार। तो हम उसकी दूसरी वाली साइड तो बाकी की देख नहीं पाएंगे, इसीलिए। तो इसका आंसर होगा द मून मूव्स अराउंड द सन अराउंड द अर्थ इन about 27 days. It takes exactly the same time to complete one shift, therefore only one side of the moon is visible to us on the earth। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। What is universe? अब यूनिवर्स क्या है? द यूनिवर्स जो यूनिवर्स है वो बहुत सारी गैलेक्सीज मतलब बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज से बना होता है ना, तो यही। तो इसका आंसर होगा द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सी। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं इसमें टिक द करेक्ट आंसर। ठीक, तो इसका टिक द करेक्ट आंसर द प्लैनेट नोन एज अर्थ ट्विन इज। हमने पढ़ा था ना कि प्लैनेट जो हमारा अर्थ से सिमिलर मतलब बहुत शेप और साइज में दिखता है वो कौन सा है? हमने पढ़ा था वीनस। क्या है? वीनस। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा वीनस। वीनस वीनस बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। अब पूछ रहा है बी, विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अब भाई तुम लोगों ने अगर देखा होगा कि थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? हमारा अर्थ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट, तो इसका आंसर क्या होगा? सेकेंड। अब आगे बढ़ते हैं। सी, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन ए। अब जितने भी प्लैनेट है वो सन के अराउंड कैसे घूमते हैं? एक पाथ पे घूमते ना, सर्कुलर पाथ, रेक्टेंगुलर, एलोगेटेड। तो कौन सा पाथ पे? एलोगेटेड पाथ है ना, हमने पढ़ा था ना जब हम लोग ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एलोगेटेड पाथ। चलो आगे बढ़ते हैं। डी, द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन टू द साउथ नॉर्थ ईस्ट। अब जो हमारा पोल, अरे जब तुमने तो आंसर देख लिया सेट। अब जो हमारा पोल स्टार है वो कौन सी डायरेक्शन इंडिकेट करता है? नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, चलो आ जाओ। किस किस के आंसर अभी तक सही हुए हैं सब कमेंट में बताना। ठीक है, तभी इतना रखूँगा मैं, अब नहीं दिखने वाला आंसर तुम्हें। एस्टेरॉइड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स। अब ये भी हमने पढ़ा था कि एस्टेरॉइड्स जो हैं वो क्या किसके उस पे ऑर्बिट के आसपास मतलब बीच में होते हैं? किसके? मार्स और जुपिटर हमने पढ़ा था, याद दिया करना। और अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम पिछली वाली वीडियो में जाके देख सकते हो। तो ये रहा इसका आंसर। अब पेज नंबर 8 से आता है हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन दी ब्लैंक्स आता है। तो एक ग्रुप ऑफ डैश कन्फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड ए। अब ये तुम अपना सोचो क्या होगा, सोचो। कंस्टिल स्टार, एक ग्रुप ऑफ स्टार
है ना, हमने पढ़ा था ना कंस्टिलेशन क्या होता है। तो एक ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड ए कंस्टिलेशन। किसका आंसर सही हुआ बताना। ए ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड, मतलब पूरा जो, मतलब जहाँ पे बहुत सारे स्टार्स होते हैं, बिलियंस मिलियन स्टार, उसको क्या बोलते हैं, गैलेक्सी। याद रखना, गैलेक्सी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। द डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू अर्थ, मून। तुमने तो देख लिया होगा। डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अभी देखो, हमने यहाँ पे देखा था ना कि थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, अर्थ। तो उसका आंसर क्या हुआ, अर्थ। ठीक है, तो अगला, प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन देयर ओन डैश एंड डैश। मैंने तो आंसर बता दी, हीट और लाइट नहीं होती इनके। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम लोग कल से नया चैप्टर नई वीडियो के साथ शुरुआत करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।